Welcome to Tech Unlock. In this video, we are going to see our next point, which is second classification of our statements. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, जो है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट में सिर्फ आपका स्विच केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विच केस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल। द स्विच केस इज मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू सिलेक्ट अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका स्विच केस आपको क्या हेल्प करता है, मतलब ये हेल्प करता है मल्टीपल डिसीजन में से एक डिसीजन आपको चूज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके मल्टीपल केसेस होते हैं यहाँ पे, तो आपको अगर मल्टीपल आउटपुट में से आपका अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही आपको अगर चेक करना है, मतलब पर्टिकुलर इनपुट के लिए ही आपको क्या करना है, कुछ आपको आउटपुट प्रिंट करना है सपोज आपके टर्मिनल पे, तो यहाँ पे ये हेल्प करता है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। स्विच यहाँ पे है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या है, जो भी हम यूजर से आउटपुट इनपुट लेंगे तो वो इनपुट क्या होगा, एज एन एक्सप्रेशन हम यहाँ पे स्विच केस में पास करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्विच केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग केस होते हैं, तो यहाँ पे देखिए केस 1 है, केस 2 है और यहाँ पे केस n है, तो n नंबर ऑफ केसेस आपके हो सकते हैं। और ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, या फिर आपके लेटर्स हो सकते हैं अल्फ़ाबेट ABCD, या दूसरे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर पे डिपेंड है कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा कांस्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए अगर आपकी केस 1 अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमने जो इनपुट दिया है वो अगर हमारे केस 1 से अगर मैच हो गया तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक आया है। ब्रेक मतलब क्या है कि इस आपके लूप के क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, मतलब आपका स्विच केस वहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सपोज आपका एक्सप्रेशन सेकंड कंडीशन से मैच हो रहा है, मतलब सेकंड केस से मैच हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ हम कंडीशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपके किसी भी केस से मैच अगर नहीं हुआ, आपका एक्सप्रेशन अगर किसी भी केस से मैच अगर नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन में यानी डिफ़ॉल्ट केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे एंटर करता है और जो भी इसमें स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट यम है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इफ़ नन ऑफ द केस मैचेस विथ इनपुट द डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट केस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इनपुट से मतलब क्या है, जो हम यूज़र से क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में पास करते हैं। वो अगर आपके किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ठीक है, केस से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे फ्लो चार्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट किया है, उसके बाद स्विच क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपली क्या किया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा और यहाँ पे स्विच को पास किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट केस से अगर मैच हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और एंड होगा। अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट केस क्या होगा, कंपेयर होगा, मतलब फर्स्ट फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंपेयर होगा, सेकंड भी फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंपेयर होगा। तो वही है, फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 कंपेयर होगा, फिर से फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन n कंपेयर होगा। उसके बाद n भी अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्टेटमेंट m क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और आपका अगर ट्रू होए तो ट्रू का जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो गया, आपका एंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, एंड होगा। 2 केस अगर ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, एंड होगा। नेक्स्ट देखिए n अगर केस ट्रू है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 5 एंड प्रिंट इट इन वर्ड्स। ठीक है, हमें क्या कहा है कि वर्ड्स में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से एंटर करेंगे और उसका हम वर्ड में वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, मतलब 1 अगर लिया तो हम सिंपली 1 कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे 1, 2 अगर लिया तो 2 कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे, 3 करेंगे, 4 अगर लिया तो 4 करेंगे, 5 लिया तो 5 करेंगे। ये इनपुट के अनुसार क्या होगा, ये वेरी होगा। तो यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल ली है, मेन फंक्शन लिया है और यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है आपका मेन की बॉडी का। नेक्स्ट देखिए इंटीजर n क्या है, आपका इंटीजर वेरिएबल है। फर्स्ट यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। ठीक है, यूज़र को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए स्कैनएफ से हम क्या कर रहे हैं, n में वैल्यू ले रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने 3 एंटर किया, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने 3 एंटर किया, तो स्विच केस में क्या पास होगा, आपकी n की वैल्यू 3 पास होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका 1 से मैच हो रहेगा। यहाँ पे देखिए आपके केस का नाम क्या है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन का नाम क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपका मैच होगा क्या, वो 3 से नहीं होगा, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ये ट्रू ही नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा मैच, लेकिन थर्ड मैच होगा, क्योंकि 3 और n क्या है आपका सेम है, तो वही केस यहाँ पे कंपेयर होगी और सिंपली आपका ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ किया है 3, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, क्योंकि स्लैश n दिया है 3 आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। अगर हमने 1 to 5 अगर कोई वैल्यू दी होगी तो उस पर रिस्पेक्टिव जो भी केस होगी वो क्या होगी, सिंपली एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे 1 के बजाय हम ABCD भी दे सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर देते वक्त हमें सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, और नंबर हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, केस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहे तो नेट से भी आप चाहे तो देख सकते हैं प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइप्स के, या हम जैसे आगे जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने n की वैल्यू सपोज हमने वैल्यू दे दी, यहाँ पे 7 वैल्यू दे दी, ठीक है, 7 अगर वैल्यू हमने दे दी, तो यहाँ पे ये किस लिए चेक करता है, सिर्फ 1 से लेके 5 नंबर तक ही चेक करता है, मतलब 7 नंबर की केस ही नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी केस से मैच नहीं होगा, और ये आपका डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी केस से अगर मैच नहीं हुआ तो आपका डिफ़ॉल्ट केस क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ब्रेक का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक केस अगर एग्जीक्यूट हो गई तो इसके बाहर आने के लिए, मतलब आपके स्विच केस के लूप के बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमने ब्रेक नहीं लिया तो क्या होगा, सपोज हमने 3 में अगर ब्रेक नहीं लिया और यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर की 3, तो यहाँ पे 3 भी एग्जीक्यूट होगा और आपका 4 भी एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये भी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही आउटपुट चाहिए मल्टीपल कंडीशंस में से, इस वजह से यहाँ पे ब्रेक देना पड़ता है। ब्रेक मतलब ये क्या है, डायरेक्टली आपके लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका कंट्रोल। ठीक है, तो सिंपल है स्विच केस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन। ओके, सो आवर थर्ड कंट्रोल स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन टाइप इज लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड टाइप है लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के लूप आते हैं। ठीक है, लूप मतलब क्या है, रिपीटेवली कोई कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है, तो 1 by 1 हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या है, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क अगर आपको रिपीटेडली यूज करना है तो हम लूप्स यूज करते हैं, रादर देन राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई कोड लिखना है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई लाइन अगर हमें 10 टाइम्स प्रिंट करनी है तो उसे 10 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें 50 टाइम्स अगर उसे प्रिंट करना है आपके टर्मिनल पे तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली वो स्टेटमेंट हम लूप में डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट देखिए व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, जब तक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, जब तक कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तब तक आपका लूप क्या हो जाएगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब करली ब्रैकेट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल लूप इज कंसिडर्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, और डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पे इसे एंट्री कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि कंडीशन इज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ लूप, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्टार्टिंग में दी जाती है, इस वजह से इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इफ द गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई लूप स्टेटमेंट नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। और अगर ये आपकी स्टार्टिंग में ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1 टाइम आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए 1 टाइम। ठीक है, फ्लो चार्ट देखिए स्टार्ट किया है, यहाँ पे देखिए कंडीशन है, व्हाइल कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से चेक करेगा, ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट 1, फिर से चेक करेगा, और बाद में जब फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली एंड हो जाएगा। ठीक है, लूप यहाँ पे क्रिएट होता है। प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ मैसेज 10 टाइम्स। ठीक है, हमें 10 बार एक मैसेज प्रिंट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल ली है, conio.h हेडर फाइल ली है, उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन है, इंटीजर मेन या वॉइड मेन हम
यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमने पिछली बार देखा है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर आई नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या की है 1 को सेट की है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेट स्टेटमेंट अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब जब तक आपकी आई की वैल्यू लेस और इक्वल्स है आपके 10 के, तब तक आपका ये लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके क्लोज तक जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे इन सिंपल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, प्रिंट एफ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग %d, आई दिया है, मतलब %d की वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया आपकी आई से। तो यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिंट होगा आपका वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और यहाँ पे कोलन देके 1, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हमारा प्रिंट हुआ, ठीक है। कितनी बार स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे आई दिया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आई इज इक्वल्स टू i+1 किया है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इटरेशन, मतलब जब ये आपका लूप फर्स्ट टाइम घूमेगा, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, तब आई की वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइम क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू i+1 होगा, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सेकंड इटरेशन में जब 2 होगी वैल्यू तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप क्या होता रहेगा आपका, रिपीटेवली एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट चेक कीजिए, फर्स्ट क्या थी आपकी ट्रू थी, नेक्स्ट क्या होगा आपका सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइम चेक कर रहे हैं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी क्या है आपका ट्रू है, तो ये भी क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी। तो ऐसा कब तक होगा आपका 10 नंबर तक होगा, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 यहाँ तक होगा, और जब यहाँ पे वैल्यू 11 हो जाएगी i++ होने के बाद, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे व्हाइल के डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आ जाएगा मतलब आपका लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा, जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 11 होगी। मतलब आपका ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेके यहाँ पे 10 नंबर तक, मतलब 10 नंबर आने तक, आई की वैल्यू 10 आने तक क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे आपके, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है 10 टाइम्स क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा 1 से लेके 10 के लिए, ओके। तो सिंपल है आपका, सिंपली यहाँ पे रिपीटेवली लूप क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम डू व्हाइल लूप, ओके। सो आवर सेकंड स्टेटमेंट इज डू व्हाइल लूप, ठीक है। डू व्हाइल लूप, द डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप, दैट इज द कंडीशन इज चेक एट द एंड ऑफ लूप, ठीक है। इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्यों। अब यहाँ पे देखिए व्हाइल को हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि व्हाइल के आगे ही क्या था आपका कंडीशन थी। लेकिन इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बाद में आती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, लूप के एंड में आती है। हेंस इवन इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द लूप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल में और डू व्हाइल में एक डिफरेंस है। व्हाइल में क्या होता है, आपकी अगर फर्स्ट कंडीशन, आपकी पहली कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन भी आपकी अगर फॉल्स हो गई तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू व्हाइल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाद में कंडीशन दी है तो आपका डू एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है। आपकी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, मतलब आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो भी आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए सिंटैक्स देखिए, डू के बाद क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी है स्टेटमेंट 1, मतलब n नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट होंगे डू में। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद क्या किया है हमने, मतलब डू का स्कोप कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमने व्हाइल लिखा है कंडीशन 1, ठीक है। बाद में कंडीशन चेक करेगा, मतलब एटलीस्ट 1 टाइम क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो भी। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट स्टार्ट किया है, स्टेटमेंट 1 आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियसली क्या था, फर्स्ट कंडीशन चेक हो रही थी, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि 1 टाइम एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट देखिए कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब तक ट्रू है तब तक रिपीटेवली एग्जीक्यूट करता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। और फॉल्स होने के बाद सिंपली एंड हो जाएगा। प्रोग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स क्यूब, ठीक है। हमें क्यूब प्रिंट करना है एक नंबर का जो हम यूजर से एंटर करेंगे। आस्क यूजर फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। यूजर से हम पूछेंगे कि कंटिन्यू करना है क्या, मतलब मल्टीपल्स नंबर हम अगर हमें लेने हैं तो कंटिन्यू का एक ऑप्शन हम देंगे यहाँ पे। इफ यूजर सेज यस रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। यूजर ने अगर यस किया, मतलब यस के लिए वाई अगर टाइप किया तो रिपीटिव करेंगे, मतलब फिर से अलग नंबर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट देखिए इंट मेन फंक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इंटीजर n
उसके बाद क्यूब, ठीक है। ये दो इंटीजर वेरिएबल है और कैरेक्टर CH दिया है। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्यों दिया है, यस नो या हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर से लेना पड़ेगा, इसलिए कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर वेरिएबल CH। डू देखिए, डू का लूप यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। आपकी कंडीशन कोई भी हो, आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे आपके आउटपुट स्क्रीन पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर एंटर होने के बाद सपोज हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 27। तो 27 क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ से वो प्रिंट करेंगे क्यूब इज %d क्यूब, ठीक है। %d किससे मैच होगा, आपके क्यूब से, क्यूब नाम के वेरिएबल से। और इस क्यूब नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया है, आपके n की क्यूब की वैल्यू हमने स्टोर की है, तो वही हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूब इज, ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा क्यूब इज, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 27 आंसर आएगा। फिर से यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। प्रिंट एफ से हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आपको अगर दूसरा नंबर लेना है तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पे नो कर दिया तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्या होगा, CH में वैल्यू आ जाएगी n, और n वैल्यू आने के बाद यहाँ पे देखिए CH के बाद यहाँ पे क्या होगा, व्हाइल की कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हाइल की कंडीशन चेक होगी, अगर ये यस है तभी आपका क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमने n दिया है मतलब नो दिया है, तो व्हाइल का लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। सपोज हमने यस दिया होता तो ये कंडीशन चेक होने के बाद, व्हाइल की कंडीशन चेक होने के बाद फिर से डू क्या होता, आपका एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो यही है बेसिक कंसेप्ट है। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये एक बार एग्जीक्यूट होता है आपका डू व्हाइल लूप, ठीक है। कंडीशन अगर फर्स्ट कंडीशन भी अगर आपकी फॉल्स है तो भी आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप में आपकी फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ये गेट CH स्टेटमेंट आपको पता होगा, आपके कंसोल पे अगर आपको आउटपुट होल्ड करके रखना है जो भी हमने प्रिंट किया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट CH ये फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आपके conio.h इस फाइल में क्या होता है, इंक्लूड होता है। मतलब ये हमें हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। ये जनरली हम आपके टर्बो C और C++ में यूज़ करते हैं। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें क्या होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। कंसोल नहीं होता, सेपरेट टर्मिनल होता है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप फॉर लूप। ओके, आवर थर्ड टाइप इज फॉर लूप, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारा फॉर लूप। इन फॉर लूप द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लूप वेरिएबल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं, सिंटेक्स में भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है आपका कंडीशन, और थर्ड होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। मतलब एक तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा, नहीं तो डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कैसे हम एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लूप इज बेसिकली यूज टू मिनिमाइज द कोड, ठीक है। कोड को अगर हमें मिनिमाइज करना है, मतलब आपको कम कोड में अगर ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा आउटपुट आपको एग्जीक्यूट करना है, तो हम जनरली फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेडली अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो नेक्स्ट देखिए सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है, फॉर के बाद क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, इनिशियलाइजेशन है फर्स्ट आपका स्टेटमेंट, उसके बाद क्या है यहाँ पे सेमी कोलन है, सेकंड क्या है, कंडीशन है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी कंडीशन। नेक्स्ट देखिए सेमी कोलन दिया है, ये सेपरेट करने के लिए दिया है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, स्लैश मतलब और, ठीक है। एक तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा या नहीं तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब प्रोसेस कैसी होती है, यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन क्या होता है, आपके स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आपके स्टार्टिंग में ही हो जाता है, और ये सिर्फ एक ही बार होता है। जब आपका फॉर लूप स्टार्टिंग में जब एग्जीक्यूट होता है तो एक ही बार आपका इनिशियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखिए इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे आपके करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है आपके स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में, बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, वही दिया है। उसके बाद देखिए फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, मतलब फिर से लूप क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी,
नेक्स्ट टाइम आपका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ आपकी कंडीशन चेक होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और फॉल्स आने के बाद अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आ गई तो सिंपली क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 अगर आपको नंबर प्रिंट करने हैं तो ये सिंपल क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम दिया है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, सेकंड आपकी conio.h हेडर फाइल है, इंट मेन यानी मेन फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर आई वेरिएबल हमने इंटीजर डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखिए फॉर लूप लिया है, i इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन होगा आपकी, i की वैल्यू किसके लिए इनिशियलाइज होगी? 0 के लिए। नेक्स्ट देखिए i इज लेस देन 10। अब i की वैल्यू क्या है? 0। 0 इज लेस देन 10। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि 0 लेस ही है। तो आपकी क्या होगी? यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब आपकी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे 0 प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा? 0 से लेकर 9 नंबर तक यहाँ पे आपका प्रिंट होगा। ठीक है, प्रोग्राम किसका? ये 0 से लेकर 9 नंबर तक यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 होगी, और यहाँ पे कंडीशन हमें लेस देन और इक्वल्स टू देनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंडीशन आपको लेस देन और इक्वल्स टू देनी होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली 0 से लेके 9 तक ही प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली 0 प्रिंट होगा। 0 प्रिंट होने के बाद देखिए i प्लस प्लस होगा। प्लस प्लस मतलब क्या है? i की वैल्यू i से इंक्रीमेंट होगी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट क्या होता है आपका? थर्ड स्टेटमेंट आपका सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, i प्लस प्लस होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 0 से लेकर 9 तक क्या होगा? यहाँ पे आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब आपकी i की वैल्यू 10 आएगी तो 10 इज लेस देन 10, ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू जब 10 है तब ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 9 तक आपके टर्मिनल पे आउटपुट डिवाइस पे क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे प्रिंट होगा। ओके, सिंपल है आपका फॉर लूप, रिपीटेवली क्या होता है? यूज होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कैसा होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन 1 टाइम होता है, कंडीशन चेक होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट रिपीटेवली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेस्टेड लूप। ओके, सो आवर लास्ट टाइप इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स, या इसे हम कह सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे देखिए राइटिंग अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखना, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप इज नथिंग बट नेस्टेड फॉर लूप, और सिंपली हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर लिखा तो वो नेस्टेड लूप बन जाता है। सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है हमने, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, उसमें कुछ स्टेटमेंट होंगे तो वो भी एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद देखिए इस फॉर लूप के अंदर ये दूसरा फॉर लूप लिया है। ठीक है, उसमें भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन 2, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये अगर ट्रू होगी आपकी कंडीशन तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप का करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये काम कैसे करता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे फ्लो देखिए, फ्लो कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन 1। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट इनिशियलाइजेशन 1, और ये क्या है? सेकंड इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो पहला इनिशियलाइजेशन होता है मतलब फॉर लूप का। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम ही होता है जब आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होने आता है, तो स्टार्टिंग में ही एक बार एग्जीक्यूट होता है, बाद में क्या होती है? सिर्फ कंडीशन ही चेक होती है। ठीक है, प्रीवियस की तरह। नेक्स्ट देखिए कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन 2 भी होगा, क्योंकि ये फॉर लूप किस में है? आपके इसी फर्स्ट फॉर लूप के करली ब्रैकेट के अंदर क्या है? आपका सेकंड फॉर लूप है, इस वजह से उसका भी इनिशियलाइजेशन होगा, उसकी भी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा? यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से आपका फॉर लूप क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब आपका जब एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो ये सेकंड फॉर लूप क्या होगा आपका? जब तक ये सेकंड कंडीशन फॉल्स नहीं आती तब तक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, अब ये केस है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे इतना याद रखिए कि ये एक बार अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये भी क्या हो सकता है? इसका खुद का एग्जीक्यूशन अलग हो सकता है। ठीक है, कंडीशन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी जब कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 3 आपका क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, ये जो आपका
ये जो आपका सेकंड फॉर लूप के बाद क्या होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये जो आपका आउटर फॉर लूप है ये क्या होगा यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन फॉर लूप है सबसे ऊपर इसे हम क्या कहते हैं आउटर फॉर लूप और इसे क्या कहते हैं इनर फॉर लूप। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है। तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, आपकी फर्स्ट कंडीशन अभी तक ट्रू है क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक इस लूप के बाहर नहीं आता। तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब तक आपके आउटर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आपका इस फॉर लूप के बाहर नहीं आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आपके अगर आउटर फॉर लूप की कंडीशन अगर फर्स्ट में ही फॉल्स हो गई तो इंटरनल चेक ही नहीं होगा। ठीक है, आपके आउटर फॉर लूप की फर्स्ट कंडीशन मतलब जब हम चेक करते हैं वो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये इंटरनल ऑब्वियसली चेक ही नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से कंडीशन चेक होगी और ये अगर फॉल्स होगी तो आपका एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए स्टार सिंबल का हमें पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करना है, स्टार या एस्टेरिक सिंबल हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या करना है, हमें एक स्टार प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, 4 में 4 स्टार और 5th नंबर के लाइन में 5 स्टार हमें प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, सिंपली हमने हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, आई और जे क्या किया है इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किए हैं। फर्स्ट फॉर लूप देखिए ये क्या है आपका आउटर फॉर लूप है। ठीक है, आउटर लूप। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट फॉर लूप के अंदर आपका जो है वो क्या है आपका इनर लूप है। ठीक है, इनर फॉर लूप। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इटरेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में देखिए आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई है आपकी 1 के लिए इनिशियलाइज हुई है। तो चेक कीजिए आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आपका 5 है क्योंकि आपको 5 ही स्टार प्रिंट करने हैं और ये आपको कब तक एग्जीक्यूट करना है, आपका आई आने तक आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर लूप की कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब क्या चेक करेगा वो, आई आपका लेस देन 5 है क्या, नहीं है। तो चेक कीजिए आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है आपका ट्रू है। तो ट्रू होने की वजह से आपका ये आउट इनर फॉर लूप क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करेगा, मतलब जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा आपकी जे की कंडीशन चेक करेगा। अब जे की इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 1 को सेट की है, उसके बाद देखिए जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। अब आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ठीक है, क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है। जे इज लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या होगा आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने की वजह से एक बार क्या होगा यहाँ पे प्रिंट एफ होगा। प्रिंट एफ होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है आपका इंक्रीमेंट होता है, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम देखिए जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 2 लेस नहीं है, 2 क्या है ग्रेटर है। तो आपका ये फर्स्ट फॉर लूप क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन के बाद फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद सिंपली स्लैश एन होगा, स्लैश एन मतलब आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर से देखिए आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। अब ये सेकंड फॉर लूप क्लोज होने के बाद फर्स्ट फॉर लूप की प्लस प्लस होगी क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर लूप का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेकंड फॉर लूप फॉल्स होने के बाद फिर से क्या होता है यहाँ पे, अगर दूसरे कोई स्टेटमेंट है कर्ली ब्रैकेट के पहले तो वो एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब स्टेटमेंट 3 यहाँ पे हमने नहीं लिया है कोई। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और फिर से कंडीशन चेक होती है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी है वो होगा, मतलब आई की वैल्यू सेकंड इटरेशन में देख रहे हैं हम, आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। 2 होने के बाद फिर से चेक करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा आपका 5 चेक होगा। आई की वैल्यू क्या है आप 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 क्या है ट्रू है। ट्रू होने की वजह से फिर से आपका स्टार क्या होगा एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे कब एग्जीक्यूट होगा, आपकी जे की वैल्यू 1 होगी तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लॉजिक बता देता हूँ। और जे की वैल्यू आपकी फिर से 2 होगी तो भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट देखिए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 था, ये क्या था आपका फॉल्स था। लेकिन सेकंड टाइम देखिए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे 2 स्टार क्या होंगे प्रिंट होंगे क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीमेंट हो रही है। और यहाँ पे कंडीशन देखिए आई दिया है हमने, मतलब 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 3 होगी वैल्यू जे की और 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। कब फॉल्स होगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू
2। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 2 है। सब आपका इस कंडीशन से क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड टाइम आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर से स्लैश एन होगा, मतलब नेक्स्ट लाइन को आएगा। ठीक है, थर्ड इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। 3 होगी मतलब 3 स्टार क्या होंगे, सिंपली प्रिंट होंगे। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जे इज लेस देन इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, हम आई के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम देखिए फिर से स्लैश एन होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू आपकी 4 होगी। फोर्थ इटरेशन में क्या होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, आपका 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इंटरनल का लूप आपका। नेक्स्ट टाइम देखिए आई की वैल्यू जब आपकी 5 होगी, 5 होने के बाद आपका जे इज लेस देन आई, ये कंडीशन आपकी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, आपका 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 टाइम्स आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जांपल है, आप मैन्युअली ये कंडीशन चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जांपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हमने यूज किया है। ठीक है, और सिंपली ये पैटर्न हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। ठीक है, अगर ये स्लैश एन हमने नहीं लिखा होता तो सभी एक लाइन में ही प्रिंट होता, इस वजह से हमने स्लैश एन लिखा है न्यू लाइन को प्रिंट करने के लिए। ओके, तो सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।